हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज देखते हैं इस वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। किसी दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ ए टू बी, एक फंक्शन है जी सच दैट बी टू सी। ठीक है, देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज़ डिनोटेड बाय जी ओ एफ। दो फंक्शन के कंपोजिशन को डिनोट करते हैं जी ओ एफ से, जी और एफ, जी ओ एफ गॉफ सच दैट जी ओ एफ इज़ ए टू सी। अब देखिए, कंपोजिशन बनाने के लिए एक हमें ध्यान देना पड़ेगा किसी दो फंक्शन के कंपोजिशन में। यहाँ पे हम लोगों ने जी ओ एफ बनाया, जी ओ एफ यानी वो फंक्शन का इनपुट क्या है, सेट ए से आ रहा है, आउटपुट कहाँ है, सेट सी में। अब ये ध्यान देखिए कि जो फंक्शन एफ है उसका जो रेंज है वो है बी, सेट बी से आएगा, और जो फंक्शन जी है उसका इनपुट कहाँ से आएगा, सेट बी से। तो कंपोजिशन जी ओ एफ तभी बनेगा, एयर जी ओ एफ एग्जिस्ट ओनली इफ रेंज ऑफ फंक्शन एफ का जो रेंज है वो सबसेट हो डोमेन ऑफ जी का, यानी जी का जो डोमेन है उसका सबसेट होना चाहिए फंक्शन एफ का रेंज। ठीक है, यानी रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये कंडीशन होगा तभी हमारा जी ओ एफ बनेगा। जी ओ एफ यानी जो सेकंड नंबर का फंक्शन है उसका क्या रेंज, फर्स्ट जो फंक्शन है उसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन जी, तभी जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ जी भी बना सकते हैं, बट एफ ऑफ जी में पंगा क्या है। अब देखिए एफ ऑफ जी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ क्यों नहीं कर रहा कि यहाँ पे देखिए रेंज ऑफ एफ ऑफ जी सेकेंड फंक्शन है, तो सेकेंड फंक्शन का रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ जी क्या है, सी। देखिए सी है, यही तो रेंज है। अब ये जो सी है, क्या डोमेन किसका होना चाहिए, एफ का, डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन कितना, ए। तो सी ए इक्वल है ही नहीं, तो सबसेट कहाँ से होगा। ठीक है, यानी रेंज ऑफ जी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तभी आपका कोई भी फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन तभी बनेगा जब आपका जो सेकंड फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जी ओ एफ में सेकंड फंक्शन है उसका रेंज आपके फर्स्ट फंक्शन के डोमेन का सबसेट हो। यहाँ देख लीजिए, इसका रेंज है, ये दोनों जब एक जैसा दिखेगा तभी जी ओ एफ बनेगा। अब एफ ऑफ जी बनाने के लिए ए और सी एक जैसा नहीं दिख रहा, इसी के लिए एफ ऑफ जी यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिनोट करते हैं जी ओ एफ से या एफ ऑफ जी से। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जी ओ एफ और एफ ऑफ जी बन रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमें चेक करना होगा इस कंडीशन से। रेंज ऑफ एफ अगर जी ओ एफ देख रहे हैं शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, अब देखिए जी ओ एफ है, जी ओ एफ को हम लोग लिख सकते हैं जी ओ एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन एफ जो है एक्स का फंक्शन होगा तो जी ओ एफ एक्स, इसी को हम लोग लिख सकते हैं जी एफ एक्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसमें कुछ नोट्स है जो आपको ध्यान देना होगा। जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स जो यहाँ पे है लिखे, सबसे पहले एफ रूल अप्लाई होगा तब जी रूल अप्लाई होगा। एफ रूल इज अप्लाइड फर्स्ट देन जी। एफ ऑफ जी में सबसे पहले जी एक्स रूल, जी रूल अप्लाई होगा देन एफ होगा। इन जनरल एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। एफ ऑफ जी और जी ओ एफ इन जनरली इक्वल नहीं आता है, आ भी सकता है बट इन जनरल वो नहीं आता है। ठीक है, इफ़ देखिए फंक्शन is such that real number to real number and g is such that g function is such that real number to real number। अब देखिए इस केस में क्या है, आपका f of g और g of दोनों ही एग्जिस्ट करेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, g को यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखिए इसका जो आउटपुट है यानी रेंज, इसके डोमेन के का सबसेट दिख रहा है, आर आर है। ठीक है, सबसेट होगा तो यानी जी ओ एफ हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए एफ ऑफ जी निकालने के लिए इसका जो रेंज है, इसके डोमेन का सबसेट दिख रहा है वो, तो जी ओ एफ के साथ एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एफ ऑफ जी और जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपल सा रूल है, अगर दोनों फंक्शन का इनपुट आउटपुट सेम है, देखिए यहाँ पे आर आर है, तो वहाँ पे एफ ऑफ जी और जी ओ एफ दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दोनों ही एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए देखते हैं, निकालते हैं कि ये निकलेगा कैसे, जो मैंने रूल्स बताए। अब देखिए कोई फंक्शन दिया हो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जो फंक्शन
आर टू आर है, फंक्शन इज सब्सेट आर टू आर। जी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, जी जो है आर टू आर है, यानी यहाँ पर एफ ऑफ जी और जी एफ दोनों निकलेगा, ये और ये सेम है। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स को हम लोग लिख लिए एफ जी एक्स, ठीक है, एफ जी एक्स। अब जी एक्स बताओ यहाँ पर क्या है, जी एक्स यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर, तो जी एक्स की जगह हम लोगों ने 4x स्क्वायर लिख लिया, एफ 4x स्क्वायर हो गया, हो गया, एफ 4x स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये 4x स्क्वायर क्या है, फंक्शन f का इनपुट का काम करेगा। तो जहाँ fx में sin x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4x स्क्वायर डाल दीजिए, तो sin x की जगह क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, f ऑफ g निकल गया। क्या किया मैंने, f ऑफ जी एक्स निकालने के लिए f जी एक्स किया, तो पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर जी एक्स है तो जी रूल लगेगा, जी रूल अप्लाई होगा, जी रूल को अप्लाई कर दिया, जी एक्स की जगह जी एक्स का वैल्यू डाल दिया। अब ये वैल्यू फंक्शन f का इनपुट हो गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 4x स्क्वायर कर दिया, साइन 4x स्क्वायर हो गया। अब देखिए जी एफ जब निकालने गए तो जी एफ एक्स हो गया, एफ एक्स क्या ब्रैकेट के अंदर, जो सेकंड है उसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, जी एफ एक्स लिख दिया हम लोगों ने। अब एफ एक्स रूल अप्लाई कीजिए, एफ एक्स रूल क्या है, एफ एक्स क्या है साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स डाल दिया। अब साइन एक्स जो है जी का इनपुट हो गया, जी एक्स क्या है 4x स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे साइन एक्स, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स, जी एफ निकल गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये देखते हैं। यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी फंक्शन जो है आर से आर है, और जी एक्स दिया हुआ 2x + 1, यहाँ भी फंक्शन आर से आर है, यानी यहाँ पे एफ ऑफ जी और जी एफ दोनों निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में, क्योंकि ये देखिए आर 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 आर, ठीक है। तो अब पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जी एक्स को हम लोगों ने क्या लिखा, एफ जी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, जी एक्स कितना है 2x + 1, तो जी एक्स की जगह 2x + 1 डाल दिया। अब ये 2x + 1 क्या फंक्शन f का इनपुट हो गया, या फंक्शन एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह क्या चला जाएगा 2x + 1, 2x + 1 का होल स्क्वायर, एफ ऑफ जी निकल गया। अब जी एफ निकाल लीजिए। अब जी एफ एक्स निकालने के लिए जी एफ एक्स किया, एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की एक्स स्क्वायर डाला। अब एक्स स्क्वायर जी का इनपुट हो गया, जी एक्स कितना है 2x + 1। अब एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाल दिया, 2x स्क्वायर + 1, ये हमारा जी एफ निकल गया, सिंपल सा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। फंक्शन दिया हुआ है ब्रैकेट 134 टू ब्रैकेट 125, यानी फंक्शन का इनपुट ये है 134 और आउटपुट जो आ रहा है 125 आ रहा है। ठीक है, और फंक्शन जो है ऐसे है 1 2 है, यानी 1 2 है, 1 इनपुट डाला तो 2 आउटपुट आया, 3 5 है, 3 इनपुट डाला तो 5 आउटपुट आया, और 4 इनपुट डाला तो 1 आया, तो 1 2 3 5 4 1 फंक्शन को यूँ दिया गया है, एक्स के टर्म में नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जी जो दिया हुआ है उसका इनपुट आ रहा है 1 2 5 से और आउटपुट आ रहा है 1 3 से, और इसका जो फंक्शन है 1 3 2 3 और 5 1 है। अब वो बोल रहा है राइट जी ओ एफ, ठीक है, वो जी ओ एफ निकालने के लिए दे रहा है। अब देखिए यहाँ जी ओ एफ ही निकलेगा, क्योंकि एफ का जो डोमेन है, एफ का सॉरी रेंज है, एफ का रेंज क्या है 1 2 5, और जो है उसको, और जी का डोमेन क्या 1 2 5 है, दोनों सेम है, यानी एफ इज सबसेट ऑफ जी, तो जी ओ एफ निकलेगा। एफ ऑफ जी निकालने जब जाते हैं हम लोग, तो देखिए जी का डोमेन, इस वाले का डोमेन, सेकंड वाले का डोमेन देखते हैं, डोमेन क्या है 1 2 5। एक मिनट, इसका सॉरी एफ का रेंज देखते हैं, इसका डोमेन देखते हैं। एफ ऑफ जी में हम लोग क्या देखेंगे, जी का रेंज, जी का रेंज कितना है 1 3, सेकंड वाले का रेंज देखते हैं, पहले वाले का डोमेन देखते हैं 1 3, और एफ का डोमेन क्या है 1 3 4, इन दोनों में कोई मैच ही नहीं है। ओ यहाँ 1 3 है 4 नहीं है, ठीक है, तो एफ ऑफ जी भी निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एफ ऑफ जी, क्योंकि 1 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 4, पर हमें निकालना है जी ओ एफ। ठीक है, तो हम लोग पहले जी ओ एफ निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में जी ओ एफ निकालना है, निकालने के लिए बोला है, तो जी ओ एफ निकालेंगे। एफ ऑफ जी भी निकलेगा, क्योंकि जो ये 1 3 है इसका सबसेट है। ठीक है, सबसेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जी ओ एफ निकालना था, जी ओ एफ निकालने के लिए हमारा क्या है, हमारा F1 के, जब हमने फंक्शन 1 में 1 डाला, जो फंक्शन f में 1 डाला तो आउटपुट क्या है 2, F1 पे 2 आया, F3 पे कितना 5, F4 पे कितना आया 1।
उसी तरह G1 पे आया 3, G2 पे आया 3 और G5 पे आया 1। अब हम लोग को सबसे पहले 1 इनपुट का GOF निकालें। GOF1 जो फंक्शन f में 1 डाल रहे हैं, यानी GF1, F1 पे क्या आ रहा है आउटपुट 2, तो F1 की जगह क्या लिख दिए 2। G2 हो गया, G2 पे आउटपुट क्या आएगा, देखिए G2 क्या है, G2 का आउटपुट क्या दिया 3, तो हमने यहाँ 3 लिखा। अब है GOF F3 निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है। F3 की जगह हमने क्या डाला 5, F3 की जगह 5 है, ठीक है। G5 हो गया। अब G5 पे देखिए कि आउटपुट क्या है 1, ये आउटपुट आया। उसी तरह हम अब GOF4 निकालेंगे। GOF4 निकालेंगे तो F4 की जगह हम क्या डालेंगे 1, G1 हो गया। G1 पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 3 आ गया। यानी जब हमने इनपुट डाला 1 तो आउटपुट क्या आ रहा है 3, 1 3 GOF हो गया। जब हमने 3 इनपुट डाला तो आउटपुट फाइनली क्या आया 1 3 1, ठीक है। उसी तरह जब हमने 4 इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आया 3, यानी 4 3 GOF ये हो गया, ठीक है। अब चलिए जरा इसको f ऑफ g निकालने का कोशिश करते हैं। f ऑफ g निकालने के लिए यहाँ पर क्या करें, f ऑफ g पहला क्या है 1, G1, तो G1 की जगह क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा, F3, ठीक है। F3 पे आउटपुट क्या आया है इक्वल टू 5, ठीक है। उसी तरह हम अगर G2 निकालें, अगला G2 है, G2 की जगह क्या डालेंगे 3 डालेंगे, F3 पे आउटपुट क्या आ रहा है, F3 पे आउटपुट हमारा आ रहा है 5, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है G5, तो इसको यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल रहा हूँ G5, यहाँ पे क्वेश्चन GOF निकालने के लिए था, मैं f ऑफ g भी देख रहा हूँ, G5, तो G5 की जगह क्या लिखेंगे 1, F1 की जगह आउटपुट क्या है 2, तो f ऑफ g निकालने का अब क्या हो गया, देखिए f ऑफ g का क्या क्या आया, f ऑफ g का आया जब हमने इनपुट 1 डाला तो आउटपुट क्या आया फाइनली 5, 1 5। जब हमने 2 डाला तो आउटपुट क्या आया 5, जब हमने 5 डाला तो आउटपुट क्या आया 2, यानी f ऑफ g ये हमारा निकल गया, f ऑफ g इज इक्वल टू ये है, ठीक है। इसी तरह निकालना है आपको। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।